A car accelerates uniformly in a straight line from rest at t is equal to 0. एक्सेलरेट कर रही है कार और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसी तरह मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इट मीन्स कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली एट रेस्ट है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। At time t is equal to 3.2 seconds, the speed of the car is 13 meters per second. तो 3.2 seconds में एक्सेलरेट करते हुए उसकी स्पीड 0 से 13 हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम। फाइनल स्पीड यहाँ पर हमें गिवन है 13.0 माइनस इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 है और टाइम है 3.2 सेकेंड्स का। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.06 और इसे हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके लिख देंगे। सिंस ये जो 6 है ग्रेटर देन 5 है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने लिखनी है, वन वर्ड 1 मार्क का ये आंसर है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो टर्म यूज हुई है एक्सेलरेशन की, इससे ये मीनिंग हम ले रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द कार ट्रेवल्स एट 13 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 3.2 seconds to t is equal to 12 seconds. Plot the speed time graph for the car from t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds. अब इसमें देखें दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन तो हमें यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 3.2 से 12 तक हमने कैसा ग्राफ बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और बाकी जो शुरू का पोर्शन है 3 यानी ये जो 3.2 सेकंड्स तक का 0 से लेकर, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है कि कार ने जो स्टार्ट किया है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, और फिर उसके बाद उसने किस तरह स्पीड गेन करके एक्सेलरेट करके स्पीड गेन की है 13 मीटर्स पर सेकंड की। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ग्राफ के लिए। फिर 3.2 सेकंड्स पे हमारी जो स्पीड है वो 13 मीटर्स पर सेकंड हो चुकी होगी। तो ग्राफ में पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे आएगा जो 0 सेकंड्स पे एट रेस्ट शो कर रहा है, और फिर 3.2 सेकंड्स वो यहाँ पे इस लाइन से शो होगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसी लाइन पे मार्क कर देंगे 13 की स्पीड को, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और फिर इसने 12 सेकंड्स तक इसी स्पीड पे ट्रेवल करना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, तो वो हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार 12 सेकंड्स तक, तो ये हमारा दूसरा पोर्शन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और ये सेकंड पोर्शन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है जिसमें एक्सेलरेशन या ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होगी। बाकी ये बात हमें पता है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ से हम दो क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्रेडियंट वर्कआउट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे तो उससे हमें इस ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, determine the distance traveled by the car between t is equal to 0 to t is equal to 3.2 seconds. अब हमें ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है टिल 3.2 सेकंड्स। तो उसके लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एरिया अंडर द लाइन फाइंड कर देंगे, और एरिया अंडर द लाइन का अगर हम यहाँ पे वो देखेंगे फिगर, तो वो एक ट्राइंगल बन रही है। अच्छा, यहाँ पे अब सोल्यूशन हम यूँ स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया के लिए हमने फिगर को देखा तो वो एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बेस हमारी बन जाएगी 3.2 और हाइट हम स्पीड को ले लेंगे विच इज 13.0। अच्छा, इसको जब हम वर्कआउट करेंगे तो आंसर आएगा 20.8।
और राउंड ऑफ करेंगे 8 को तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो 21 बन जाएगा। और इस तरह टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर 21 मीटर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द कार डीसेलरेट्स फ्रॉम 13 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड एट कांस्टेंट डीसेलरेशन। अब ये 12 सेकंड्स के बाद के पोर्शन की जो कार की मूवमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो दोबारा डीसेलरेट करते हुए 13 से दोबारा 0 पे पहुंच जाएगी। द मास ऑफ द कार इज 1350 किलोग्राम्स। ये कार का मास हमें गिवन हो गया। द कार ट्रेवल्स 13 मीटर्स इन 2 सेकंड्स एज इट डीसेलरेट्स। कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कितने टाइम उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी हमें गिवन हो गया। शो दैट, इसका मतलब है कि हमें वर्किंग शो करनी है और प्रूव करना है, इसका प्रूफ लिखना है। The work done by the car as it decelerates is approximately this much, 1.1 into 10 raised to 5 joules. अच्छा जी, अब अगर वर्क डन की बात होगी तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। वर्क डन होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब इसमें जो डिस्टेंस है वो तो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हम 13 मीटर्स पुट कर देंगे। लेकिन जो फोर्स है उसको हमें अलग से वर्कआउट करना होगा। तो फोर्स के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होती है या डीसेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जैसे कि इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिखा था। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कार का मास हमें गिवन है 1350 किलोग्राम और कार डीसेलरेट कर रही है तो उसकी फाइनल स्पीड कम होके 0 हो गई। इनिशियली वो 13 की स्पीड से मूव कर रही थी और इस डीसेलरेशन में उसको 2 सेकंड्स का टाइम लगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा -8775 न्यूटन। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये वो फोर्स है जो कि कार की स्पीड को ना स्लो डाउन करवा रही है, या डीसेलरेशन की वजह से ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन जाहिर है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसमें हमें इस नेगेटिव को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट 8775 पुट करेंगे। 13 मीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमारा आंसर 1.1 इंटू 10⁵ जूल्स आ रहा है। ये वर्किंग है जो हमें यहाँ पे शो करनी है और इसी के फिर हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऑन अनदर डे द कार in previous part, the part C travels a longer distance while it decelerates from 13 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड। अभी जो लास्ट पार्ट था उसमें उसने 13 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन एक और ओकेजन पे और ऑन अनदर डे द कार इज टेकिंग और ट्रैवलिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस व्हाइल इट इज डिसेलरेटिंग इन द सेम वे, यानी वही डिसेलरेशन है, 13 से 0 पे उसकी स्पीड डिसेलरेट कर रही है। द डिसेलरेशन इज कांस्टेंट। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द स्टॉपिंग डिस्टेंस टू इंक्रीज। ये ज्यादा डिस्टेंस वो क्यों ट्रैवल कर रही है, इसके लिए हमने उसको उसकी रीजन सजेस्ट करनी है और उसकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखनी है। तो एक रीजन ये हो सकती है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज लेसर। क्योंकि लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी तो इस वजह से उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल कार ऑपरेट करने की वजह से उसके टायर ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं और अब वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि उस दिन कोई रेनी डे होगा और रोड्स वगैरह वेट होंगे तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी। तो कोई भी एक सूटेबल रीज़न हमने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द टायर्स आर स्मूदर एज कम्पेयर टू द सिचुएशन बिफोर। तो पहले टायर्स ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम था, अब टायर्स स्मूथ हो गए तो इस वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं।